हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे एंजिल वक्र का। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे एंजिल वक्र का, और हम लोग समझेंगे कि एंजिल वक्र जो है आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में, विलासितापूर्ण वस्तुओं के संदर्भ में, हीन वस्तुओं के संदर्भ में तथा तटस्थ वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र का क्या स्वरूप होता है और उसका क्या व्यवहार होता है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत प्रश्न बनते हैं, और यदि अच्छी तरह से समझे नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न के गलत होने की संभावना रहती है। खास तौर से प्रश्न जटिल तब बन जाता है जब इसके फिगर से प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न वस्तुएं, जो विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं, हीन वस्तुएं होती है तथा तटस्थ वस्तुएं होती हैं, तो इन सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र जो होता है, आकार प्रकार उसका कैसा होता है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं ध्यान से। यदि आप देखेंगे तो हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, यदि रिटन फॉर्म में आप उसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, जहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग पर जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे वहाँ से जा करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एंजिल वक्र किसी वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। आई रिपीट, एंजिल वक्र क्या करता है? एंजिल वक्र जो है किसी वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के अर्नेस्ट एंजिल 1821 से लेकर 1896 ने उपभोग व्यय की संरचना अर्थात आय के विभिन्न स्तरों पर परिवारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय पद्धति जानने हेतु पारिवारिक बजटों का अनुभव गम्य अध्ययन किया। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एंजिल वक्र किसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पर है कि एंजिल वक्र किसी वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। क्या करता है? किसी वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है कि उपभोक्ता की आय जब घट रही है या बढ़ रही है तो वस्तु विशेष की मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में जर्मनी के अर्नेस्ट एंजिल, कौन थे? अर्नेस्ट एंजिल महोदय, जो एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने उपभोग व्यय की संरचना अर्थात आय के विभिन्न स्तरों पर परिवारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय पद्धति जानने हेतु पारिवारिक बजटों का अनुभवगम्य अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि दी गई आदत एवं वरीयता दशाओं के अंतर्गत खाद्यान्न पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात आय के बढ़ने के साथ साथ घटता है। क्या उन्होंने पाया? अपने रिसर्च में उन्होंने पाया कि दी गई आदत एवं वरीयता दशाओं के अंतर्गत खाद्यान्न पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात आय बढ़ने के साथ साथ घटता है। फ्रेंड्स, ये जो है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये दे देगा और पूछेगा कि ये सत्य है कि असत्य है, या एंजिल का इस संबंध में क्या विचार या क्या मत है। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आय के विभिन्न स्तरों तथा वस्तु विशेष की खरीदी गई मात्राओं के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र का नाम एंजिल वक्र रखा गया है। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, क्या करा कि आय के विभिन्न स्तरों, आय जो है बढ़ रही है एक समान स्तर से या घट रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आय के विभिन्न स्तरों, मान लीजिए बढ़ ही रही है, तथा वस्तु विशेष की खरीदी गई मात्राओं के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र का नाम क्या है? एंजिल वक्र रखा गया है। अब मैं आशा करता हूं कि एंजिल वक्र क्या होता है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, एंजिल वक्र क्या करता है, वह जो है आय के विभिन्न स्तरों और किसी वस्तु विशेष की खरीदी गई मात्रा के बीच संबंध प्रदर्शित करता है।
ठीक है। अब देखिए जो वस्तुएं होती हैं वह प्रकृति के आधार पर कई प्रकार की होती हैं। तो इन विभिन्न प्रकृति की वस्तुओं के संदर्भ में जो एंजिल वक्र होगा वह भी भिन्न भिन्न होगा और उनको जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं भिन्न भिन्न वस्तुओं के संदर्भ में जो ये एंजिल वक्र बनता है उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उसके संदर्भ में एंजिल वक्र के आकार प्रकार को समझते हैं। फ्रेंड्स, उसमें पहला है आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र। आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र, देखिए सामान्य आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र जो है वह बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है। कैसे? बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है, किंतु इस वक्र का ढाल आय की वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। इस वक्र का जो ढाल है आय की वृद्धि के साथ साथ वह क्या होता है? बढ़ता जाता है, जो यह स्पष्ट करता है कि आवश्यक सामान्य वस्तु का उपभोग आय में वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ता है। अर्थात आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, किंतु घटती हुई दर से। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए इसमें लिखा है कि सामान्य आवश्यक वस्तुओं के लिए जो एंजिल वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है, कैसा होता है? यह जो है बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है, किंतु इस वक्र का ढाल आय की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है। देखिए जो पॉइंट इसमें बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि सामान्य आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है, तो यह बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि किंतु इस वक्र का ढाल आय की वृद्धि के साथ क्या करता है? यह आय की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता जाता है, जो यह स्पष्ट करता है कि आवश्यक सामान्य वस्तु का उपभोग आय में वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ता है। देखिए परीक्षा में यह फैक्ट भी पूछ सकता है कि एंजिल वक्र के अनुसार जो है आवश्यक सामान्य वस्तु का उपभोग आय में वृद्धि की अपेक्षा बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा कि आवश्यक सामान्य वस्तु का उपभोग आय में वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा में वृद्धि के साथ बढ़ती है, किंतु घटती हुई दर से। क्या कर रहा है? आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, किंतु घटती हुई दर से। अब आइए इसी बात को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए फिगर आपके सामने दिया गया है। यह जो है सामान्य आवश्यक वस्तु का एंजिल वक्र इस पर दर्शाया गया है। यहाँ OY एक्सिस पर आय स्तर दिया गया है और OX एक्सिस पर खाद्यान्न अर्थात सामान्य आवश्यक वस्तु को दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो एंजिल वक्र है, जो एंजिल कर्व है, यह बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ है। ठीक है, चित्र में यह स्पष्ट किया गया है कि दी गई कीमतों, आदत एवं वरीयता के अंतर्गत, ध्यान सुनिएगा, चित्र में स्पष्ट किया गया है कि दी गई कीमतों, आदत एवं वरीयता के अंतर्गत उपभोक्ता OY1 आय स्तर पर, कौन से? O और Y1 आय स्तर पर आवश्यक वस्तु खाद्यान्न की OQ1 मात्रा खरीदता है। देखिए यहाँ पर देखिए O जो उपभोक्ता है वह समान आवश्यक वस्तु की उसकी आय स्तर कितना है? OY1 है। इस OY1 आय स्तर पर वह जो है समान वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है? OQ1 खरीदता है। कितना? OQ1 मात्रा खरीदता है। वस्तु की कीमत स्थिर रहती हुई, अब वस्तु की यहाँ पर कीमत स्थिर है, तो वस्तु की कीमत स्थिर रहती हुई जब आय OY1 से बढ़कर OY2 रह जाती है, अर्थात अब आय जो है OY1 पहले, अब OY1 से बढ़कर कितना हो जा रही है? OY2 हो जा रही है। तब उपभोक्ता आवश्यक वस्तु की मांग बढ़ाकर क्या कर देगा? अब वह जो है पहले क्या था? OY1 था आय स्तर, तो वह खरीदता कितना था? OQ1। अब जो है यह बढ़कर कितना हो गया? OY2, तो अब कितना खरीद रहा है? OQ2 खरीद रहा है, अर्थात वह कितना बढ़ गया? Q1 से Q2 बढ़ गया। यहाँ पर जो आय स्तर में समान वृद्धि हो रही है। ठीक है, Y1 से Y2 समान वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पहले OQ1 खरीदता था, अब OQ1 से कितना बढ़ गया है? Q1, Q2 और
अधिक मात्रा खरीद रहा है सामान्य वस्तु की। अब देखिए तीसरी अवस्था में क्या है कि अब इसका आय स्तर और बढ़ करके कितना हो गया OI3, और अब यह कितना सामान्य वस्तु की मात्रा खरीद रहा है, सामान्य वस्तु की मात्रा ये खरीद रहा है OQ3। अब देखिए अब जरा देखिए इसकी आय जो है एक समान स्तर से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो वस्तु वह खरीद रहा है वह बढ़ तो रही है लेकिन समान स्तर से नहीं, घटती हुई दर से बढ़ी। देखिए यहाँ पर O और OQ1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूरी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो है वस्तु को ज़्यादा खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए Q1 से Q2 तक, ये जो है Q1 और Q2 जो है ये OQ1 से कम है। यह जो है ये यह Q1 Q2 जो है OQ1 से कम है। अब यहाँ पर देखिए फिर आय स्तर बढ़ने पर अब कितना खरीदा Q2 और Q3, लेकिन यह Q2 और Q3 क्या है, यह Q1 और Q2 से कम है। अर्थात यहाँ पर यहाँ पर वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदी जा रही है, फिर आगे इस पर पिछले वाले से कम खरीदी जा रही है और आगे वाला इससे भी कम है। अर्थात आप कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से, बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से। अब आशा करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में एंजिल वक्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए सामान्य आवश्यक वस्तु के संदर्भ में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आय में प्रत्येक सामान्य वृद्धि होने पर आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा में विस्तार क्रमशः क्या होता है, घटता जाता है। अर्थात वक्र का ढाल क्या होता है, वक्र का ढाल बढ़ता जाता है। ये वक्र का जो ढाल है ये बढ़ता जाता है। आय में प्रत्येक समान वृद्धि होने पर जो आवश्यक वस्तु है, वस्तु की खरीदी गई मात्रा में विस्तार क्या होता है, घटता जाता है, जबकि वक्र का ढाल क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात वक्र का ढाल बढ़ेगा तो खरीदी गई मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, वो घटती जाएगी, और ढाल कम होगा तो बढ़ता जाएगा। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आय में वृद्धि होने पर बढ़ते हुए ढाल वाला ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एंजिल वक्र आवश्यकता की वस्तुओं की स्थिति प्रदर्शित करता है जिनका उपभोग आय वृद्धि की अपेक्षा घटती हुई दर से बढ़ता है। अब आइए दूसरा समझते हैं विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र। विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र, देखिए विलासिता की वस्तु के लिए जो एंजिल वक्र है वह ऊपर की ओर उठता हुआ कैसा होता है, ऊपर की ओर उठता हुआ, किंतु एक्स अक्ष के क्या होता है, एक्स अक्ष के नतोदर होता है। कैसा होता है, एक्स अक्ष के नतोदर होता है। ये देखिए ये जो है ये नतोदर को दर्शा रहा है कि एक्स अक्ष की ओर नतोदर है। इसका अभिप्राय यह होता है कि विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र का ढाल आय में वृद्धि के साथ घटता जाता है। अर्थात विलासिता की वस्तु के एंजिल वक्र पर आय की एक समान वृद्धियों के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग क्रमशः बढ़ती जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ किंतु एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है। अभी मैंने बताया ना, ऊपर की ओर उठता हुआ किंतु एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र का ढाल आय में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता जाता है। आय में वृद्धि के साथ घटता जाता है। अर्थात आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि विलासिता की वस्तु के एंजिल वक्र पर आय की एक समान वृद्धियों के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग क्रमशः क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, यदि एंजिल वक्र इस तरह होगा तो आय की बढ़ोतरी के साथ जो है वस्तु की मांग बढ़ती जाएगी, और अगर इस तरह होगा तो आय वृद्धि के साथ जो है वस्तु की मांग घटती जाएगी। या आप दूसरे शब्दों में इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि यह वक्र स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता क्रमशः धनी होता जाता है वह अपने उपभोग में विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ाता चला जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र और विलासिता की वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र। आवश्यक वस्तु में क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वह जो है सामान्य आवश्यक वस्तुओं का उपभोग जो है
आय वृद्धि की तुलना में घटाता जाता है, आय वृद्धि की तुलना में वह घटती है। जबकि विलासिता की वस्तुओं के लिए जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है, वह जो है विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ाता चला जाता है। हम इस तथ्य को फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये विलासिता वस्तुओं के लिए ये एंजिल वक्र बना है। यह एंजिल वक्र कैसा है? यह वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ किंतु एक्स अक्ष की ओर नतोदर है। किधर है? एक्स अक्ष की ओर, यह एक्स अक्ष की ओर यह नतोदर है। इसका अभिप्राय यह होता है कि विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र का ढाल आय में वृद्धि के साथ क्या होता है जाएगा? आय में वृद्धि के साथ घटता जाएगा। विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र का ढाल जो है आय में वृद्धि के साथ घटता जाएगा, अर्थात विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र पर आय की एक समान वृद्धियों के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग क्या होगी? मांग क्रमशः बढ़ती जाएगी। जरा देखिए यहाँ पर देखिए, OY1 स्तर पर जो है वस्तु की OQ1 मात्रा मांगी जा रही है। अब जब आय स्तर बढ़कर के OY2 हो गया तो इस विलासितापूर्ण वस्तु की मांग बढ़कर के कितना हो गई? OQT हो गई। अब फिर जो है आय स्तर बढ़कर के OY3 हो गया तो विलासितापूर्ण वस्तु की मांग बढ़कर के कितना हो गई? OQ3 हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि एंजिल वक्र के अनुसार उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वह विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग को बढ़ा देता है, और जो सामान्य आवश्यक वस्तुएं होती हैं या जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनकी वह मांग को घटा देता है, उन पर ऊपर वह जो है कम खर्च करता है। अब आइए हीन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग हीन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हीन वस्तुओं में एंजिल वक्र की स्थिति को चित्र में दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, चित्र में इसको दर्शाया गया है। ऐसी वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। कैसा होता है? हीन वस्तुओं के लिए जो एंजिल वक्र होता है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि हीन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र का स्वरूप कैसा होता है। तो वह कैसा होता है? यह जो है एंजिल वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग घटती चली जाती है। इसमें क्या होता है कि आय में वृद्धि के साथ जैसे से आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग घटती चली जाती है हीन वस्तुओं की। देखिए यहाँ पर OY1 स्तर पर वस्तु की मांग, जो हीन वस्तु उसकी मांगी गई मात्रा OQ3 है, लेकिन जब समान फिर जो है आय में समान स्तर की वृद्धि हो रही है, OY1 से बढ़कर के OY2 हो जा रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर हीन वस्तु की मांग जो है घट गई। पहले OQ3 करता था, अब कितना जो है अब जो है Q3 से Q2, पहले इतनी मांग करता था OQ3, अब कितना कर रहा है? केवल Q3 और Q2 कर रहा है। अब अगला स्तर जो है OY2 से बढ़कर OY3 हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये हीन वस्तु की जो मांग है वह और कम हो जा रही है। अब यहाँ पर जो Q2 और Q1 है यह Q3 और Q2 से कम है। वापस से देखते हैं, देखिए यहाँ OQ3 जो है यहाँ पर Q3 और जो Q2 है यह OQ3 से छोटा है, मतलब कम है। अब फिर यहाँ पर देखिए Q2 और Q1 जो है Q3 और Q2 से कम है। इसका मतलब आय में जो वृद्धि हो रही है, जब आय में वृद्धि हो रही है तो हीन वस्तुओं की मांग जो है क्रमशः क्या हो रही है? कम हो रही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि आय में वृद्धि के साथ हीन वस्तु की मांग क्या होती है? वो घटती चली जाती है। क्या होती है? घटती चली जाती है। अब आइए समझते हैं चौथा, तटस्थ वस्तु के लिए एंजिल वक्र। फ्रेंड्स, तटस्थ वस्तु के लिए एंजिल वक्र। फ्रेंड्स, चित्र में जो है तटस्थ वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र की स्थिति को दर्शाया गया है। तटस्थ वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है? तटस्थ वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र जो है वह लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। इस फैक्ट को याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तटस्थ वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है, तो वह कैसा होता है? वह लंबवत होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। लंबवत होने का मतलब क्या है? यह प्रदर्शित करता है कि आय बढ़ने या घटने पर इन वस्तुओं के उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं आता।
फ्रेंड्स, तटस्थ वस्तुओं के लिए जो एंजिल वक्र है वह लंबवत होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि आय के बढ़ने या घटने पर इन वस्तुओं के मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आय OY1 है पहले, अब OY1 से बढ़कर Y2 हो जा रही है, तब भी जो है वो तटस्थ वस्तु अगर है तो उसकी O की मात्रा ही उपभोग की जा रही है। अब फिर जो है OY2 से बढ़कर Y3 हो जा रही है, तब भी जो है उसकी वही मात्रा उपभोग की जा रही है, O की मात्रा उपभोग की जा रही है। अर्थात ये दर्शाता है तटस्थ वस्तु के लिए जो एंजिल वक्र है वह लंबवत होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि आय में वृद्धि के साथ जो है वस्तु की मांग में कोई वृद्धि नहीं होती। अब एक बार जितनी चीज़ें मैंने बताई है आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ध्यान सुनिएगा, आवश्यक वस्तु की खरीदी गई मात्रा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है किंतु घटती हुई दर से। ध्यान सुनिएगा, यदि वस्तु आवश्यक प्रकृति की है तो आय में वृद्धि के साथ जो है इस आवश्यक वस्तुओं का उपभोग बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर से। कैसा? घटती हुई दर से। अब विलासिता की वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है? इसमें है कि विलासिता की वस्तु के लिए एंजिल वक्र पर जो है आय की एक समान वृद्धियों के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग क्रमशः बढ़ती जाती है। कहने का ये तात्पर्य है कि विलासितापूर्ण वस्तु के लिए जैसे से आय में वृद्धि होती जाती है तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग क्या होती है, वो बढ़ती जाती है या उपभोक्ता उसकी मांग को बढ़ा देता है। और हीन वस्तु के संदर्भ में एंजिल वक्र कैसा होता है, या हीन वस्तु के संदर्भ में आय बढ़ने पर उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, हीन वस्तुओं के लिए जो है एंजिल वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग घटती चली जाती है। हीन वस्तुओं के लिए क्या है? आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग घटती चली जाती है। प्राय हीन वस्तु और सामान्य वस्तु में कन्फ्यूजन हो जाता है। सामान्य प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं उसमें आय में वृद्धि के साथ जो है समान वस्तुओं की मांग में वृद्धि तो होती है लेकिन घटते क्रम से, जबकि हीन वस्तु के संदर्भ में क्या होता है कि आय में वृद्धि के साथ जो है हीन वस्तुओं की मांग घटती चली जाती है। और तटस्थ वस्तुओं के लिए जब आय में वृद्धि होती है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, तटस्थ वस्तुओं जो वस्तु तटस्थ होती है आय में वृद्धि होने के साथ उनकी उपभोग की मात्रा पर या उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तटस्थ वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है? लंबवत होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि आय बढ़ने या घटने पर इन वस्तुओं के उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के लिए, नमक एक ऐसी अनिवार्य वस्तु है जिसके उपभोग पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एंजिल वक्र लंबवत हो जाता है, क्योंकि नमक एक तटस्थ वस्तु है। आपके पास कितना पैसा आ जाए लेकिन आप नमक का उपभोग नहीं बढ़ा सकते, उसके उपभोग पर या उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एंजिल वक्र है और इसका व्यवहार क्या होता है आवश्यक वस्तुओं के लिए, या इसका आकार प्रकार कैसा होता है, विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए कैसा होता है, हीन वस्तुओं के लिए कैसा होता है और तटस्थ वस्तुओं के लिए कैसा होता है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ये न समझ में आया हो तो एक बार और देख लीजिए, निश्चित रूप से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं और निश्चित रूप से इनके गलत होने की संभावना रहती है यदि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, जो कुछ मैंने आपको बताया है इन सारी चीज़ों को मैंने रिटन फॉर्म में अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है और ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पोस्ट पढ़े हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और प्रत्येक पोस्ट में मैंने अपना यूट्यूब का वीडियो भी वहाँ जो है लगा दिया है। आप चाहे तो यूट्यूब का वीडियो देख के समझ सकते हैं या चाहे तो वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।